हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लास 3 है, जिसमें हम टाइप 3 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आधारित हैं जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। ठीक है, मैं 1 बाई 1 हर टाइप कराऊंगा, जिसमें करीबन 10 क्वेश्चंस हर क्लास में होंगे। इससे क्या होगा कि हम अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और ज़्यादातर सीख पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस प्यारे से सेशन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में ख़रीदा और बी को 4% की हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ प्रतिशत है। देखते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को करेंगे। कि 3 व्यक्ति दे रखे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ए ने कोई लैपटॉप कितने में ख़रीदा? 40,000 रुपये में। ठीक है, और बी को बेचा 4% की हानि पर। ठीक है, 4% की हानि निकालें तो कितना होगा कि 40,000 रुपये पर 4% की हानि तो 96 बचा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो वैसे ही आ जाएंगे। 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा 2, 4 नम 36 और 2 38। ठीक है, ए ने बी को कितने में बेचा? 38,400 रुपये में बेचा कोई लैपटॉप। आगे कह रहा है कि बी ने उसे 40,320 रुपये में, बी ने सी को 40,320 रुपये में बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ कैसे देखेंगे कि कितना फालतू, मतलब कितना ज़्यादा में बेचा? तो 0, 2 आ गया, वैसे ही 13 में से 4 गया 9 बचा, और यहाँ पर 9 है, 9 में से 8 गया 1 बचा। तो वैल्यू क्या आ गई भी? कितने ज़्यादा में बेचा? 1920 में। ठीक है, 1920 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 38,400 रुपये पर। प्रतिशत पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 6 दिया 18 और 6 दूनी 12। ठीक, 320 बार कट गया, और ये 6 चंग 36 कितना बचा? 2 और 6 चौक 24। ठीक है, 32 से ये 10 बार कट गया, और ये 32 से 2 बार कट गया। क्या मिल गया? 10/2। इससे ये कितनी बार कट जाएगा? तो आंसर कितना आ गया? 5%। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेची। श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। योगिता ने मान लो कोई X रुपये में टीवी खरीदा। उसके बाद क्या होता है कि वो श्यामला को 20% अभिलाभ पर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, लाभ होएगा तो प्लस, और दूसरा है कि 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो लाभ हो रहा है तो प्लस। ठीक है, तो 5 से 6 तो 6/5। ठीक है, आगे कह रहा है कि दीपा को बेचा श्यामला ने, तो 11/10 हो जाएगा, और बराबर कितने में बेचा? 33,000 में। ठीक है, तो 11 से ये कितनी बार कट गया? 3,000 बार। ठीक, इस 6 से ये कितनी बार कट जाएगा? 5, 6 पंजे 30, 500 बार। अब x बराबर कितना? 500, तो वो है ही पहले से ही उधर, और ये किधर पहुंच जाएगा? 50 इधर इसके पास। अब x की जब 50 के साथ होगा तो 5 पंजे 25, और ये 3 जीरो वैसे ही पीछे आ जाएंगे। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 25,000 रुपये में ख़रीदा ना। योगिता ने कितने में ख़रीदा होगा? 25,000 रुपये में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को
इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, बी को कितना अभिलाभ हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को कि एक ए था जिसने बी को कितने 20% के लाभ पर, ठीक है, 20% के लाभ पर, तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/5, ठीक है। सॉरी, हानि पर बेचा तो हानि माइनस लगा देंगे, यानी कि 5 रुपये की कोई चीज़ थी जो बी को 4 रुपये में बेच दी, ठीक। तो भाई आगे क्या बोला उसने कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है, यानी कि ए को रखना पड़ेगा ना सी के साथ, क्यों? क्योंकि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% लाभ होता है। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू इधर निकाल लेते हैं, कितनी होती है 3/20, ठीक है। तो यानी कि 20 रुपये की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 23 रुपये में बिक रही होगी, ठीक है। आगे के यहाँ पर ए 20 है और यहाँ पर 5, तो इसे क्या करेंगे पहले बराबर, तो बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 20 और ये 16, ठीक है। अब ए ने बी को 4800 रुपये में बेचा था ना, तो 4800 में यहाँ 16 की वैल्यू क्या दे रखी है 4800, तो इसे जब कितनी बार गुणा करी होगी 60 बार, ठीक है। कितनी बार 60 बार, सॉरी 60 बार नहीं, ठीक है 300 बार। कितनी बार 300 बार। इधर निकाल के देख लेते हैं कि 16 की वैल्यू क्या दे रखी है 4800 और 1 की वैल्यू 16 थी 48, 300, ठीक है। इस तरीके से ये आया है, ठीक। अब जब 300 ये है तो 300 फिर इधर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 6000 रुपये। अब यहाँ से ए की वैल्यू 6000 आ गई, तो यहाँ पर भी तो ए की वैल्यू 6000 रखनी पड़ेगी, ठीक है। ए की वैल्यू आई है तो पता चल गया कितने से 300 से मल्टीप्लाई करके आई है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 300 से मल्टीप्लाई, तो 23 दिया 69, ठीक है। 6900 रुपये में बेचा ना बी ने सी को, तो कितने का अभिलाभ हुआ वो ही तो पूछा है कि 2 0 तो वैसे ही आ जाएंगे, और 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 4 गया 2, तो कितना लाभ हुआ 2100 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, तो ये 4800 था और ये 6900 आया हमारा, तो 6900 में से जब 4800 घटाया तो कितना 2100 रुपये बचा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए हों तो ए का लागत मूल्य कितने रुपए है। ए ने किसी कीमत पर बेचा होगा, बी उसे कितने पर बेचता है 5% लाभ पर। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो कितना होता है 1/20, ठीक है। तो प्लस लाभ हुआ ना, तो 20 रुपये से कितने में बिक गया 21 में। अगला कि बी उसी को सी को 10% लाभ पर, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, तो लाभ हुआ तो प्लस, यानी कि 11, 10 की चीज़ 11 में बिक गई। और सी को कितने में बेचा उन्होंने 2310 रुपये, लास्ट में कितने में बेचा उसे 2310 में। 21 से इसे काटता हूँ तो 21 ही का ना 21 बचा, 1 2 बचा, और 21 ही का ना 21 और ये 0 वैसे, ठीक है। इस 11 से ये कितनी बार कट गया 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी कि ये वाला 10 तो इधर ही रहेगा और ये 20 गुणा 10, तो x बराबर कितना 2000 रुपये, ठीक है। कितना आ गया 2000 रुपये, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ए ने ए को एक टेप रिकॉर्डर 4,860 रुपये में 19% पर बेचा, 19% हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 70% का लाभ मिलता है, तदनुसार बी का लाभ कितना है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं, तो आप फिर से समझते हैं इसे। ठीक है, ए है और एक क्या है, बी। कोई चीज़ 100 रुपये की थी, ए ने उसे कितने पर बेचा, 19% की हानि पर, हानि माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कितने के रुपये का, 81 रुपये का। 100 रुपये की चीज़ कितने की बेच दी, 81 की। अगली लाइन में कहता है कि बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को कितने प्रतिशत, 70% का लाभ मिलता है। तो मतलब ये है कि ए 100 रुपये की चीज़ सी को कितने में बेच रहा होगा, 170 में। यानी कि जो शुरुआत से बिकनी हुई, शुरुआत से जो कोई वस्तु की कीमत थी, बी ने उसे कितने में बेचा, 19% हानि पर, और बी ऐसी कीमत पर बेचता है सी को जिससे क्या होता है कि ए को 70% लाभ होता है। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 81, और ए ने बी को कितने में बेचा है, 4,860 रुपये में। ठीक है, तो भाई 81 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,860 रुपये। एक की वैल्यू निकालें तो 9 नमा 81, और ये 9 पंजे 45, बचा 3, 9 चौक 36, और ये 0, 9 छक्का 54। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60। यानी कि ये कितना गुना है, 60 गुना। तो इसको भी कितना गुना करना पड़ेगा, 60 गुना करोगे तो 60 गुना जब करेंगे तो इसे कितना हो जाएगा, ये हमारा 6,000 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000, तो उसे कहाँ रख देंगे, इस यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, कितना गुना हुआ, 60 गुना। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब इसका 60 गुना करा है तो इसका भी कितना गुना होगा, 60 गुना। तो ये वाला 0 वैसे ही, ठीक है, ये वाला 0 ऐसे ही आ गया। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 6 का 6 और 4 10 हासिल 1, 6 का 6 और 1 7। यानी कि 7,020 रुपये में बी ने सी को बेची कोई वस्तु, तो कितना लाभ कमा दिया, 0 वैसे ही, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 9 में से 8 गया, 1 बचा, और 6 में से 4 गया, 2 बचा। अगर रुपए में पूछेगा तो 2160 रुपये। वो कह रहा है कि परसेंट में बताओ। ठीक है, वो हमसे क्या बोल रहा है कि परसेंट में बताओ उस चीज़ को। तो भाई 4860 रुपये की तो वो चीज़ थी जिस पर कितना लाभ कमाया, 2160 रुपये। तो परसेंट में पूछेगा तो सोचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, हम इसे कितनी से काट सकते हैं, तो 9 से, 9 दूनी 18, 3 बचा, 9 चौक 36, ये 9 पंजे 45, 3 बचा, 9 चौक 36। ठीक है, 54। अच्छा, ये 6 से कट सकता है, 6 नमा 54, और ये 6 चौक 24। तो ये बन कितना जाएगा, कितना बन जाएगा भाई, ये 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 900। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 44 सही 4/9% आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने उसे 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा था। भाई ए की वैल्यू पता नहीं, तो हम बी ने उसे कितने में बेचा, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और अगली क्या है 10%, तो उसकी वैल्यू होती है 1/10, और 12.5%, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8। पिछला जो हमारा चैप्टर था परसेंटेज, जिसमें मैंने सारी परसेंटेज बताई हैं किस तरीके से उन्हें निकालते हैं यार। ठीक है, तो अगर लाभ हो रहा है तो क्या कर देंगे, 5 में 1 जोड़ दिया तो 6/5 हो जाएगा, और
10 में एक जोड़ा 11/10 हो जाएगा और अगली हो जाएगी 9/8। ठीक है, लास्ट में जो पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं, डी कितना पे कर रहा है या कितना मूल्य दे रहा है, 29.70। ठीक है भाई, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे और 2 जीरो से 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस वाले से ये वाला। ठीक है, बराबर का साइन में अगर कोई वैल्यू दे रखी हो तो वो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें कि इस 11 से इसे कितनी बार कट सकता हूँ, 11 दूनी 22। अब यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, अब जब 7 बचा तो ये कितना हो गया, 77। तो 11 सत्ते 77। ठीक है, 27 बार कट गया। और इस 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, वो 3 तो वहीं है ही, और ये 8 और 5 कहाँ पहुँच गया, उसके उधर ही पहुँच गए। और बटे में ये कहाँ आ गया, 6 नीचे आ गया। 3 से कितनी बार, 2 बार, और इस 2 से 8 4 बार। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, इस प्रकार से क्या हो सकता है, x की वैल्यू कितनी, 5 चौक 20। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये ए ने दिए होंगे उस वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। वह थोक विक्रेता एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर बेचता है। तदनुसार उस निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था। शुरुआत में कौन, एक निर्माता ने बेचा किसे, थोक विक्रेता को 10% लाभ पर, तो 11/10। फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 1 जोड़ा तो 11/10 हो गया। अगला वो थोक विक्रेता एक दुकानदार को बेचता है 20% लाभ पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो कितना हो गया, 1 जोड़ा तो 6/5। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि उस ग्राहक, उसके बाद दुकानदार ने उसे एक ग्राहक को 15% की हानि, 15% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, हानि हुई है तो माइनस, यानी कि 17/20। लास्ट में कितने की बिक रही है वो, 56,100 रुपये की। ठीक है, इसे मैं 17 से डिवाइड कर सकता हूँ। 17 तिया 51 बचा 5, 17 तिया 51। ठीक है, 3300 हो गया। और इस 11 से क्या हो गया, ये इस 11 से 300 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू लिख सकता हूँ 300, और ये गुणा में कितना, 10 × 5 × 20, और बटे में ये वाला 6 कहाँ पहुँच जाएगा, इधर। तो इस 6 से ये कितनी बार, 50 बार हो गया। ठीक है, तो x गुणा ये कितना, 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, यानी कि 50 तो बन ही गया। और जीरो कितना लगेगा, 1 2 3, पीछे 3 जीरो, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 50,000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी को एक की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। क्या क्या दे रखा है, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है और एक सी दे रखा है। मान लेते हैं कि 100 रुपये की कोई चीज़ थी। ठीक है, ए उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो बी को कितने की पड़ी, वो 120 रुपये की। आगे क्या करता है कि बी उसे 10% लाभ पर सी को बेच देता है, कितने पर, 10% लाभ पर। ठीक है, 10% लाभ पर, तो 120 का 10% निकालेंगे तो 1/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10% की, तो 1 0 से 1 0, यानी कि 12 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना, 132 रुपये। तो ए को सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना पड़ा, तो भाई 32 रुपये ज़्यादा भुगतान करना पड़ा, किसके मुताबिक, ए के मुताबिक। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए।
ठीक है। प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो 32 के बटे में जब 100 निकालोगे और 100 पे किसी भी चीज़ को निकालोगे तो परसेंट तो वही आता है ना कि 32%। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। ए ने मान लो कि x रुपये में ख़रीदा होगा कोई सामान या किसी वस्तु को x रुपये में ख़रीदा और उसके लिए बी को 20% लाभ पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/4। ठीक है। लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस। तो 5 में 1 जोड़ा 6/5। उसी तरीके से बी ने सी को 25% लाभ पर बेचा तो 5/4 हो जाएगा। और लास्ट में कितने की सी को दी 1200 रुपये की। ठीक है। इस 6 से कितनी बार कट गया ये 200 बार और इस 5 से ये कट गया 40 बार। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुणा 4 गुणा 40। ठीक है। तो x बराबर 5 चौक 20 चौक 80। ठीक है। तो 80 मतलब 800। कितने रुपए में पड़ी उसे, यानी कि ए ने उसके लिए 800 रुपये दिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए हों तो ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा था। फ्रैक्शन वैल्यू इधर निकाल देता हूँ मैं कि 10% की होती है 1/10। मैं बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है। हर बार मैं लिख रहा हूँ। लाभ होगा तो प्लस, दूसरा बी जब सी को बेच रहा है 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। लाभ होगा तो प्लस, तो ए ने कोई वैल्यू खरीदी, मतलब कोई वस्तु खरीदी है, उसका मूल्य हमें पता नहीं है कितने में खरीदी है। ठीक है। बी को कितने में बेची 10% लाभ पर और बी ने उसे 30% लाभ पर, तो 13/10। और लास्ट में उसका मूल्य कितने में बिकती है वो 2860 रुपये की। ठीक है। तो 13 से अगर काटेंगे इसे 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 0। ठीक है। इससे 11 से काटा तो 11 दूनी 20, यानी कि 20 बार कट गया। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 20। तो x बराबर कितना 2000 रुपये। ठीक है। कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है और हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में नए टाइप के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ।